तो दोस्तों अब लैंग्वेज एंड क्रिएटिविटी के बाद आता है प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज। और अब इसे समझना हम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे एक डिज़ाइन स्टूडेंट की लाइफ काफ़ी ज़्यादा ईजी बन जाती है और इसी वजह से वह दूसरों की लाइफ को भी आसान बना पाता है। क्योंकि जब हम चीज़ों को प्रैक्टिकली एंड साइंटिफिकली समझ लेते हैं तो उसके बाद उनको हम ज़्यादा डीपली और अच्छे से समझ पाते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि उसे किस तरह से यूज़ करना है और उसमें किस तरह की अपडेट्स अभी और करनी बाकी हैं। और इसी के साथ में इसमें हमें नई-नई इनोवेशंस करने में भी हेल्प होती है और हम ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर पाते हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिकल नॉलेज का जो मतलब है तो वो एक्सपीरियंस और वर्किंग नॉलेज से कनेक्टेड है। उन सभी वर्क्स और एक्टिविटीज़ का, सिचुएशंस और एक्सपेरिमेंट्स का और यहाँ तक कि उन मिस्टेक्स और उन वर्किंग मेथड्स का जो भी हम अपनी पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ में कर रहे हैं और या फिर होता हुआ देख रहे हैं, और जिनसे कि हमें सिचुएशंस को हैंडल करने में हेल्प होती है। और फिर इसी चीज़ से हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन होती है और फिर उसी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमें इस काम को करने में इतना एक्सपीरियंस है। क्योंकि जितने समय तक हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही हमें एक्सपीरियंस होगा, और जितना ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस होगा तो उतनी ही अच्छी क्वालिटी के साथ हमारा वर्क भी होगा। तो दोस्तों अब इसके बाद है साइंटिफिक नॉलेज। तो अब सबसे पहले अभी ये जान लेते हैं कि किसी भी चीज़ को साइंटिफिकली समझने के लिए हमें काफ़ी सारे काम साइंस के रूल्स को फॉलो करते हुए करने होते हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, रिसर्च, हाइपोथेसिस, प्रिडिक्शंस, एक्सपेरिमेंट्स और थ्योरीज को साइंटिफिकली और सक्सेसफुली कंप्लीट, एग्जामिन और अंडरस्टैंड करने के बाद जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल भी हो, तो लास्ट में जो उसका रिजल्ट आता है तो उसको हम साइंटिफिक नॉलेज बोलते हैं। अब चीज़ों को साइंटिफिकली समझने के बाद हम उनको काफ़ी डीपली समझ लेते हैं और अच्छे से ये भी जान लेते हैं कि कोई काम क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, और अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर इसका फ्यूचर क्या होगा। तो कुल मिलाकर साइंटिफिक नॉलेज से हमारे सारे डाउट खत्म हो जाते हैं और हमें एक सटीक आंसर भी मिल जाता है। तो दोस्तों एक डिज़ाइन स्टूडेंट को कम से कम बेसिक साइंस की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, जितनी कि हम अपनी 10th क्लास तक पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आपको अपनी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के टॉपिक्स को समझना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने होंगे, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि कोई चीज़ किस तरह से काम करती है। और इसके अलावा दूसरे लोगों को देखकर या फिर पढ़कर आपको क्राफ्टमैनशिप वर्क से रिलेटेड नॉलेज को भी और एक्सपीरियंस को भी गेन करना पड़ेगा, जैसे कि टूल्स और इक्विपमेंट्स का प्रैक्टिकल यूज़, और साथ में थोड़ा बहुत कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की नॉलेज भी होनी चाहिए। कम से कम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ऊपर नॉलेज हमें होनी चाहिए, और इसी से आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी।